भी बहाना नहीं चलेगा। जब प्रभु को बाहर जाए हिसाब देना पड़ेगा। शाम को चर्चा चल रही थी, बड़ी पावन चर्चा, आप लोग श्रवण करें तो राजा बलि की, जो भैया लोग शाम को होंगे मानता है, लोग सुना होगा, बड़ी विचित्र पौराणिक प्रसंग था। चर्चा चल रही थी, एक सोने का 2 पुष्प चढ़ाया, राजा बलि ने बात आई तो बताना पड़ेगा। 2 पुष्प चढ़ा दिया, भगवान शंकर की माला बना के फेंक दिया था, तो 2 घड़ी के लिए इंद्र बनाया गया था। खुद को अमृत, जब इंद्र बन गया खुद को अमृत की चाह थी, लेकिन अपने को नहीं, दूसरों को अमृत पिलवा दिया, राजा बन गया। भगवान को कहा भी गया कि दान की मेहमान खाली जाएगी, दान की मेहमान खाली जाएगी, कुछ न कुछ अपना असर लाएगी। दान की महिमा न खाई जाएगी, कुछ न कुछ अपना असर दिखलाएगा। तो आप जो भी प्रभु ने जो तुमको दिया है, तुम्हारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, जो भी तुम्हारे से हो जाए सहयोग करो। यदि आप अच्छा काम करने चलो, धर्म का काम करने चलो, तो मांग के लगाओ, मांग के लगाओ, कोई शर्त नहीं। जो भी हो सके दान करो, जो भी हो सके, ये नहीं कि रुके पर। अरे अपना कम से कम समय का दान दो, जो तुम्हारे से हो जाए भाई। और माता जी की तरफ से पंसरा से 20 मुद्राओं का दान इस माया के में दान कर चुका है। बोले बाबा सब बढ़ते रहे, जय कर दुर्गा भगवती मैया की। तुमको एक इतिहास सुनाऊं, कर्म प्रभाव का बताऊं। कर्म क्या है ना, जो जैसा कर्म करता वैसा भुगतान भोगना पड़ता है भैया। गुड़ निधि ब्राह्मण सुंदर सुभग श्याम, विद्वान पंडित बड़ो सब शास्त्र में हो गया। एक ब्राह्मण था, नाम गुरुनिधि था, धन दौलत सब कुछ का परमात्मा ने दे रखा था, लेकिन एक औलाद नहीं दिया परमात्मा ने। अनुभव, उनका नाम अनुभव। भैया अनुभव, भैया मालचाई से, भैया जी की तरफ से किसी मुद्राओं का दान इस महाराज ने अपने सुख दान नहीं किया, और सब भंडार पढ़ते रहे। ब्राह्मण का नाम गुरुनिधि था, धन दौलत परमात्मा ने सब कुछ दिया, लेकिन एक औलाद नहीं। जिस घर परिवार में एक औलाद नहीं, वो घर घर नहीं रहता है, वो घर शमशान के समान लगता है। जिस घर में एक औलाद नहीं, कहा भी गया है कौन किसके बगैर सोना है। किसके बगैर सोना है। विपत बार नैया सोए,
नलन के मैया न सोहे बहन के बिना, बहन के बिना भैया न सोहे रामा, बहन के बिना। बहन के बिना भैया न सोहे रामा, बहन के बिना भैया न सोहे रामा, बहन के बिना, बहन के बिना भैया न सोहे रामा। तो घर संसार की समान सोना लगता है, बिन पतवार के नैया न सोहे, बिना ललन के मैया न सोहे। गीत है बहन के बिना भैया न सोहे राम, बिना सुहागन तीजा न सोहे। जो सुहागन माँ बहन उसके तीजा का मतलब पर्वत चौथ, बिना सुहागन के तीजा न सोहे। जयकार बोलो गुरुदेव भगवान की। बात चल रही थी गुरुजी ब्राह्मण को वहां कोई संतान नहीं, संतान नहीं सोच रहा ये कि यदि परमात्मा ने हमको भी बेटा देते, जीवन में जो धन दौलत किसी काम का है, ब्राह्मणी गरीब अवस्था में है, धीरे धीरे समय मिला बिटिया ने जन्म, तो कर्मों की खेती है। जब एक बिटिया ने जन्म लिया ताकरे के कन्या भैयाई, नाम सुबरता छवि अधिकाई। बिटिया ने जन्म लिया, नाम रखा गया सुबरता। धीरे धीरे से आगे हो रही, ब्राह्मण सोच रहा है कि बिटिया को पढ़ाई लिखाई में योग, फिर उसके बाद शादी विवाह। हर एक माँ बाप की ही सोच रहे थे, माँ बाप क्या नहीं करता अपने बेटे की। धीरे धीरे समय बीता, 3 साल की जब बेटी हुई ना, 3 बरस की भई कुमारी, तब ही सुमरी महता। 3 साल की बिटिया हुई, मामा ब्राह्मण सोचा कैसे गृहस्थी चले। जिस घर पर बात बच्चों शोरगुल ना लो भैया, जिस घर परिवार में गृहिणी नहीं है, माता बहनों को वैसे नहीं घर की लक्ष्मी कहा, लक्ष्मी कहा। बिटिया ने जन्म लिया, 3 साल की बिटिया हुई, मां मर गई। ब्राह्मण सोच रहा है कैसे गृहस्थी चलेगी, कैसे गृहस्थी चलेगी। सोच रहा दूसरा विवाह करें, दूसरा विवाह करें। जो दूसरा विवाह कर लेंगे, दूसरी नारी घर में आएगी, सौतेलापन बहुत खराब होता है, बात नहीं बनेगी। सोच रहा ब्राह्मण बात नहीं बनेगी, ईर्ष्या भाव बढ़ जाएगा, बिटिया की परवरिश हो नहीं पाएगी। क्यों? बिटिया की परवरिश नहीं हो पाएगी। क्या किया जाए? बिटिया को लेकर के चल दिया पर सोचा यहाँ पर गृहस्थी नहीं चल पाएगी, कौन प्रवेश करेगा? यदि दूसरा विवाह कर ले तो सौतेला बहुत खराब होता है कि कांटा बुरो करील को बदली को
दूसरा पे बात सोचो और भगवान राम की बहन राजा दशरथ के 3 नारी, जिसमें भगवान राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण साथ लेकर के गंगा पर गए। केवट से कहा था कि केवट भैया हमको आपने नवैया से गंगा के पार करो। केवट ने साफ मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? रावण सोच रहा है उस समय की बात। केवट ने मना कर दिया भगवान से कि प्रभु ये कहती कर लागत भाई, तुम्हारी उद्धव ने 3 महतारी, दशरथ 3 न ब्याह रचैले, राम विवाह राजा दशरथ तुम्हारे पापा विवाह नहीं करते तो सौतेला बन रहा होता, तुम तो बन को आना नहीं पड़ता, मन को आना नहीं पड़ता। और एक बात, यदि हमने सुना है कि तुम्हारे चरणों की यज्ञ से अहिल्या का उद्धार हुआ था, केवट कह रहा दादा कि तुम्हारे चरणों की रज से, तुम्हारे चरण की रज पड़ी अहिल्या के पत्थर पे जो नारी का रूप ले लिया, नारी का रूप ले लिया, तो जो हमारी एक तो नारी हमारे घर पे है, यदि हमारी नवैया नारी बन गई तब बड़ा झंझट। एक नारी को खर्चा ना दिया जाता, संभालो नहीं जाता, मुझे दूसरी आज तो का हुए। अभी बिटिया जी के द्वारा आप लोगों ने गीत सुना था क्या, जनिया बड़ा दुखदाई रे, जनिया बड़ा दुखदाई रे, करियो कोई जनिया, जनिया जनिया भैया बहुत दुखदाई गीत पूरा नहीं सुना, बिटिया के द्वारा सुना था। ऐसा तो कहे आज केवट ने रावण से मना कर दिया, वही भाव ब्राह्मण के मन में आया, ये दिन विवाह कर लेते सौतेरापन तो हमारी बिटिया की परवरिश नहीं हुई। कन्या बने सिरहारा, सोचा अब सन्यास में वन में चले गए, तपस्या करनी, पूजा करनी, बिटिया की परवरिश भी साथ में
परवरिश होगी, बन को गया। वहां पे बनने कुछ ऋषि मुनि रहते थे आश्रम में, उन्हीं के पास में जाकर के तिनके लिए एक कुटी बनाई, रहने लगो तिज अति हर्षाई। आश्रम बनाया, कुटिया बनाया, रहने लगा कुटिया को लेकर के आज नाना प्रकार से बिटिया को खेल खिलाता है। बिटिया हमारी माँ नहीं है, 12 पन में माँ मर गई, ये ना एहसास हो हमारी बिटिया को माँ नहीं है, माँ नहीं है। नाना विधि करे खेल खिलावे, नाना विधि करे खेल खिलावे, कन्या तुझी हो नहीं आवे। माँ तुम्हें न बहाल तुम्हारी, माँ तुम्हें न बहाल तुम्हारी, दास पिता सन्यास धारी। बन को लेकर बिटिया को ब्राह्मण सोच रहा है कि हमारी बिटिया को ये ना एहसास हो कि माँ नहीं, माता का और पिता का दोनों का प्यार मिल रहा है। नाना प्रकार से बिटिया की सेवा सत्कार कर रहा है। जय कर बोलो गुरुदेव भगवान की। और क्या बताऊं वाला भैया कौन है, तो मास्टर से भैया जी की कृपा से सैकड़ा से दान भी थी, बोले वाला सब भंडार बढ़ते रहे। गला हमारा सही करो, देश तो लगा बोलो गुरुदेव भगवान की, कांग्रेस सरकार की। आज ब्राह्मण बिटिया को लेकर के बदमन को आया, नाना प्रकार के खेल खिलाता है कि कन्या दुखी ना होने पाए, सेवा कर रहे थे, क्योंकि मात नहीं ने महबाल तुम्हारी दास के संज्ञा से बाहर बिटिया को दुख ना हो, इसलिए धीरे समय बीता। एक दिन के बाद सोच रहा मन में, बिटिया हमसे आई हो रही, हो रही, शादी विवाह करना है, इसलिए रात्रि का समय था, सोच रहा था ब्राह्मण सुबह बिटिया कर लिया लड़का देखने जाए, लेकिन होनी बड़ी बलवान है, होनी बड़ी बलवान है। 3 होनियां बतलाई हैं भागवत में, एक होनी, महाहोनी, एक प्रय होनी, 3 होनियां भागवत में बतलाया गया। एक होनी है, महाहोनी, प्रलय होनी। होनी माता पिता की सेवा करने से चल जाती है, महाहोनी का भागवत यज्ञ करने से चल जाती है, जो तीसरी प्रलय होनी है वो होकर रहती है। ब्राह्मण सोच रहा सुबह लड़का देखने जाएंगे, इतने में आए मही धरी खायो, मगनी 4 होन नहीं आयो। सोचा बिटिया के बात करें, सुबह लड़का देखने जाएंगे विवाह के लिए। सर काल आया, काट लिया बिटिया, सुबह जगह तक काट देखा, बल्कि क्रोध पिता सुबह जग जाते थे, बिटिया को जगाते थे। आज पिता को बिटिया जगाने गई, कर्म की खेती है कि कर्म की है यति न्यारी, मैं चाह करो
बिटिया ने देखी भैया मर गई 3 साल की बिटिया ब्राह्मण को ले गया सेवा कर रहा है इलाज ना हो हमारी बिटिया के नहीं लगी मान नहीं भैया मैया क्या कर्जा देता है पिता से आगे नहीं लिया क्लास का लोग रात्रि में छोड़कर सुबह से बिटिया नहीं जाए काल आगे मन गया इससे बच्चे के पीछे तो और है कर मन की कटी नारी मिटा हम हो कर मन की नारी मिटा हम कर मन की कर्म की इज्जत न्यारी ने कहा सोचा सब लड़का देखने जाएंगे सब काट लिया पड़ गया मृतक पिता लटक कन्या रोवे भाकुल दिगरीरे नहीं हो बिटिया विचार कर रही पिता की लाश को देखा विराट करने लगे रोने लगी सोचे क्या कहीं हाय विधाता यो हाय विधाता यो समय हाय विधाता यू काटी न ऐसी समय देखा क्यों समय पर हरिश्चंद्र पे पानी भरो डोम घर जाए समय समैया सब पर पड़े समय पर न बारंबार समय पर गए राजा मोहरा तुझ पे बेटे प्यारा दियो क्या बात समय ही बलवान बिटिया सोच रही समय हमारा खराब रो रही विलाप करती है पिता पिता कहीं शोर मचाई कहाँ गयो पितु क्यों अब रक्षा करई हमारी कैसे इस जंगल में पिता तुम लेकर के आए थे माँ मर गई थी आप सहारा थे आप भी छोड़ के चले गए अब कौन हमारी रक्षा करे विलाप करती है और रोती है कहती हुई क्या छाती को धुने से
छाती को से मरी प्यारी निकल मेरे देश मरी क्यों छाती कोटी धुने से कैसे मन को धुनी कर रहे कैसे जैसे बगैर मरी के सर्व बेकार है। पिता कौन हमारा सहारा है क्या करूंगी कहती है इन चारा यज्ञिया चलना क्योंकि हो जरा अग्नियां जलमा डूबियों की पर्वत ऊपर चढ़ गिरी हो या तो जल में डूब के अपने जान दे रही या पहाड़ पर चढ़ करके कूद जाऊंगी। बड़ी ललकार से रो रही क्या उसी पल में कुछ ऋषि मुनियों की पत्नियां रहती थी दौड़ के आई तेही आयो तेही रे समझायो बहुभांति धरे मन में धीरता मान कही सिर कुछ ऋषियों की पत्नियां थी दौड़ के आई बिटिया क्यों रो रही हो क्यों रो रही हो बिटिया ने कहा बारेपन में मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि हमारी माँ कौन है कैसी थी इसने हमको जन्म दिया मैया मर गई विवाह करने योग्य हुई आज बन को हमारे पिताजी आए माँ का दर्जा दिया आज मेरे दादी मर गए आपने घोटी को सिर को छाती कोट धुने सुन छाती कोट धुने सिर कैसे फनमड़ी बिन फणी निकल है जैसे जब अग्नियां जलमा डूबियों की पर्वत चढ़ ऊपर गिरी हम पर्वत के ऊपर चढ़ करके जान दे दो किसी की बात को नहीं मान रही है इतनी ललकार से जब रोई दरगाह से नहीं रहा गया ब्राह्मण का देश बना करके आए समझाया बिटिया क्यों रो रही हो उनको भी बतलाया अपने का चुप हो जा बेटी तुम्हारे पूर्व जन्मों का जो तुमने पूर्व जन्म में कर्म किए थे उसका भुगतान भोगना पड़ रहा तुम सोच रहे हो दुख हमारे पे है और तुमने किसी दूसरे को जो दुख दिया वो नहीं है लेकिन तुमको पता नहीं ब्राह्मण के देश में धर्मराज आए समझा रहे बिटिया कि तेरे पूर्व जन्म की कमाई है तुम सोचते जो हम आज कर रहे हैं वो कल हमको भुगतना नहीं पड़ेगा आपको भुगतान भोगना पड़ेगा सुन रो रही है माता पिता के लिए कौन थी पूर्व जन्म में तू जन्म तू पैसा रही बस उज्जैन नगर में आई पैसा उज्जैन नगरी में तेरा निवास था इतनी सुंदरता थी तेरे में वैश्यों का काम जानता तो ये होता था क्या हुआ वैश्य मतलब तो समझ ही रहे हो हाँ नहीं समझ बता दिए वैश्य का मतलब तो रड्डी नाच गान करने वाली हाँ बड़ी सुंदरता था
पड़ोस में एक गांव था, एक ब्राह्मण रहता था, ब्राह्मण का पुत्र, 4 लोग थे, ब्राह्मण, ब्राह्मण की पत्नी, पुत्र, बहू। उस ब्राह्मण का बेटा उसी रास्ते से दरवाजे से अपनी जजमानी को जाया करता था। तेरे में तू सुंदरता, तू उसी रास्ते से गुजरता था। एक दिन के बाद तेरी नजर और उसकी नजर तो तेरे पे पड़ी ना, प्रेम हो गया, धीरे धीरे लगाव पड़ गया। हंसी हंसी ताने प्रेम बहकीना, स्वर्ण चेहरे करीना। हंसी हंसी ताने प्रेम बहकीना, बीत स्वर्ण चेहरे करीना। कमा के लगता था, सुबह कमाने जाए, शाम को तुम्हारे घर पे। ये जीत तुम्हारी दशा। अपना घर भूल गया, माँ बाप को भूल गया, अपनी पत्नी को यहाँ भूल गया। धीरे धीरे तुम्हारे घर को जाना है छोड़ दिया। समय बीता धीरे, जब तक तुम्हारे पास उसके पास पैसा रहा तब तक प्रेम जताया। जब पैसा खत्म हो गया ना, तब दूसरे से प्रेम कर लिया। जब घर पास है रहा नहीं पाके, बात बता रही हूँ सुप्रता को कि जब धन पास रहा नहीं पाके, तब तुम और धंधा तब तो उसे प्रेम किया, जो पैसा खत्म तो व्यवहार खत्म। दूसरे से प्रेम कर लिया, तब तक एक सूत्र तहावा, एक दूसरा व्यक्ति आया, उससे प्रेम बढ़ गया और कहा भी गया है या बिल सूत्र विप्रति भई लड़ाई, सूत्र विप्र को मारी गिराई। जब मार के गिरा दिया, मर गया ब्राह्मण को, उस शूद्र ने मार दिया। संदेशा पहुंचे, घर को खबर पहुंची, ब्राह्मण के माता पिता जान पाए। कथा संक्षेप में दे रहे, कथा चलती 2 घंटे के, 3 घंटे कम से कम संक्षेप में दे रहे। सुबह 5 बजने वाला है, हवन भी होना है, सुबह विलंब हो गया था, तो इसलिए संक्षेप में बोल रहे हैं। बनाई 3 घंटे की कथा। बात तुमको जो जानकारी नहीं है, जानकारी दे रहे हैं, ज्यादा इसी को कहने की बात नहीं है। तो जब मार के गिरा दिया, माँ बाप जानता है, पिता दौड़ के आया, मैया आई, पत्नी आई, माँ बाप ने और उस नारी ने, तीनों ने मिलकर के श्राप दिया था, जा तूने हमारे एक पिता से, एक माँ से मेरे बेटे को छीन लिया। अरे कम से कम अपने घर पे रखती थी, घर नहीं आता था कोई बात नहीं, मारती तो ना, जा मैं तेरे को श्राप दे रही हूँ। मैया ने श्राप दिया, ब्राह्मण के पुत्र ने श्राप दिया, जा जब जन्म लेगी तेरी मां मर जाएगी। दौड़ दौड़ पिता आया, पिता ने श्राप दिया, जा मेरे पुत्र को तुमने जो बुढ़ापे का सहारा था, छीन लिया था, अरे मारती ना कम से कम, उसको मार दिया। पिता को सर मरई तुम्हारा, जहाँ न हो वही कोई सहारा। पत्नी दौड़ आई, पत्नी ने कहा सुन, तूने मेरे पति से अलग किया, एक पत्नी का क्या रिश्ता होता है, उसको तार तार कर दिया तूने, हमारे पति को हमसे अलग कर दिया, उसके बाद मार दिया। जब मेरा श्राप है,
जैसे हमको आज मेरे पति से अलग किया, पैसे जब तेरा मेरा श्राप है कि तेरा विवाह ही नहीं होगा, तो ऐसे कुआरापन में रहेगी, तेरा विवाह ही नहीं होगा, इसका भुगतान भोगना पड़ेगा। तीनों ने श्राप दे दिया। धर्मराज ने सुब्रता को बताया कि कर्मों की खेती, जो हम आपको यदि अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा भुगतान भोगना पड़ेगा, जो गलत किया तो गलत। भाई इसलिए जो भी समय मिल जाए परमात्मा का भजन कर लिया करो। समय भी हो चला है भैया, आरती जलाओ, नहीं हवन हो जाए। भैया मैया लोग गीत सुने जाए, जान के रहा ये गीत सुना दी, ये गीत सुना दी मैया लोग के यहाँ। फिर शाम को आना, बढ़िया कथा सुनाएंगे और गीत बढ़िया क्या सुनाएंगे। हाँ, अब एक छोटा सा शहर सुनाई दें, शहर और गाय नहीं पाई, लेकिन फिलहाल एक बहन वहां पुत्र की प्राप्ति हुई, कहती है क्या सजनवा हमरे, सजनवा हमरे चोरी से भयो नांदला, सजनवा हमरे चोरी से भये नांदलाल, चोरी से भये नांदलाल, सजनवा हमरे, सजनवा हमरे चोरी से भये नांदलाल, सजनवा हमरे सासू चरुआ चराओ, सासू सासू चरुआ चराओ, जागी गई है, जय हो जागी गई है, सोए हमारे नंदलाल, चोरी से